कौसर साहब, ये सर वो अभी शुएब साहब ने शुरू में भी जिक्र किया, अब भी दोबारा वो जिक्र कर रहे हैं कि ये अगर कोई तासुर दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को आज तोशाखाना 2 के अंदर जो है अगर जमानत मिल गई तो पता नहीं किसी डील का नतीजा है। उन्होंने कहा मेरिट के ऊपर केस बनता था, उनके अगेंस्ट कोई केस था ही नहीं। अगर केस बनता है तो आपके लीडरों के खिलाफ बनता है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनता है, मरियम नवाज साहबा के खिलाफ बनता है। सर कौसर साहब, अब देखें मंसूर, मुझे बड़ी हैरत होती है जब ये दीन को खींच के अपनी गंदी सियासत का हिस्सा बना देते हैं। ये हमेशा ये तासुर देते हैं अवाम को, जिस तरह ये हक व बातल का मार्का है, यजीदियत और हुसैनियत की ये जंग है, और इस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो फिर दीन को मुकम्मल फॉलो करो ना, अवाम को क्यों बेवकूफ बनाते हो? एक इस्लामी रियासत के हुक्मरानों के खिलाफ जब आपका खरूज होता है तो आपको बागी कहा जाता है, और फिर कोई भी जब रियासत होती है फिर बागियों और खारजियों के साथ ऐन इस्लामी उसूलों के मुताबिक उनसे वो निपटेगी और हम निपटेंगे। ये बातें ना करें हुसैनियत और यजीदियत की। हमारे कौन से हाकिम ने खुदा ना खास्ता उसके किरदार में वो चीजें नजर आ गई कि उसकी परदेश में कोई बेटियां रुल रही हैं? हमारे कौन से हाकिम के अंदर आपको इखलाकी पस्ती नजर आई है, कौम लूत वाली अदात नजर आई है? तो ये ना करें। हाँ, अगर कुफर का निजाम हो, कोई काफिर मुर्तद हो जाए वहां जो हाकिम है, फिर आप निकलें, फिर आप हुसैनियत का और यजीदियत का हवाला दें। तो ये इस्लाम के नाम यार पे बात ये कौसर साहब, मंसूर, एक मिनट मुझे बोलने दे, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की है सर। आप नहीं मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन वो भी मैं आऊंगा, मुझे मैं आपके क्वेश्चन, सर आपके क्वेश्चन का आपने बड़ा डिटेल से आपने कह दिया, लेकिन भाई मेरे बात सुने। जिन मुल्कों में फिर वीपीएन जो है ना, जब उसे गैर शरीक करार दिया जाता है तो फिर दूसरी साइड से भी मजहब टच बीच में आ जाता है ना सर, ये भी तो देखें। मौलवियों ने उसको एक गैर शरीक करार दिया, उन्हीं से आपने उन्हीं की स्टेटमेंट सुन ली। मैंने तो उसकी डोज अव्वल से मुखालफत की है कि ये बड़ा एक अजीब और गरीब किस्म का इकदाम उठाया गया वहां से। लेकिन ये बातें करते हैं मंसूर, ये आपको अजीब बातें नहीं लगती? यार आप क्यों इस्लाम को, आप अगर इया का नाब दो व इया का नस्ताइन कहते हैं तो खुदा के लिए आगे एदिन अल सिरात अल मुस्तकीम भी पढ़ रहे हैं, कुछ सीधा रास्ता भी पकड़ लें। फसाद का और जुल्म बर्बरियत का, और उसके बाद आपने मुल्क को बदनाम करने का ठेका उठाया हुआ है। बरतानिया हो, अमेरिका हो, आपका तर्ज अमल क्या है? आप इसको एहतजाज कहते हैं? वो जो यहूदी लाबिस्ट बैठे हैं अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, वो इंसानी हकूक उनको सिर्फ पाकिस्तान में नजर आते हैं। ये उनको रास्ता दिखाते हैं, ये मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। और मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो तरक्की और जो महंगाई के इशारे जो है वो नीचे आ रहे हैं, तरक्की के इशारे ऊपर जा रहे हैं, उनको तकलीफ सिर्फ उस चीज की है और दुनिया की कोई तकलीफ